दिया गया, जिससे मरीज की जान बच गई। मामले में राज्य सरकार ने अस्पताल से रिपोर्ट मांगी है। देखिए रिपोर्ट। एक भी अंदर जितने भी यहाँ पर पीछे मरीज के परिजन खड़े, किसी से पूछ लीजिए, पता ही नहीं चलता रेजिडेंट डॉक्टर है कौन यहाँ पर। डॉक्टर एक ने भी ड्रेस नहीं पहन रखी और एक ने भी नेम प्लेट लगा के नहीं रखी। बोर्ड के ऊपर जिन डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं ना कि इनकी मॉर्निंग ड्यूटी है, इवनिंग ड्यूटी है, मैं भी फोटो दिखाता हूँ, एक भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। सवाल जायज है, इसीलिए जवाब देते खलक सूख रहा है। तस्वीरें बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की हैं। हॉस्पिटल प्रिंसिपल सुरेंद्र वर्मा के सामने बीजेपी नेता वेद व्यास अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनसे उस घटना के बारे में जवाब तलब कर रहे हैं, जिसे जानने के बाद पब्लिक भी परेशान है कि कहीं उसके साथ ऐसी घटना ना हो जाए। आचार्य तुलसी कैंसर विंग में मरीज को गलत खून चढ़ाया। भंवरी देवी को ए पॉजिटिव की जगह बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया। 30 सेकंड के भीतर मरीज की बिगड़ने लगी हालत। ब्लड यूनिट पर लिखे ग्रुप पर पड़ी परिजन की नजर। उसने तुरंत नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों को मौके पर बुलाया। इलाज शुरू किया गया, जिससे महिला की जान बच गई। दुख की बात यह है, जब ब्लड दिया जाता है तो उसके लिए 4-5 बार फॉर्मेलिटी होती है, काफी समय लगता है, उसके बाद ब्लड दिया जाता है। यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर बोल सकते हैं या फिर ब्लड बैंक की कमी बोल सकते हैं, या यहाँ पर जो डॉक्टर उपस्थित था, जिस डॉक्टर की यहाँ पर ड्यूटी थी, उस डॉक्टर ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। यह कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठाती है यहाँ के जो डॉक्टर है या यहाँ का जो प्रशासन है पीबीएम हॉस्पिटल का, उसके ऊपर। दरअसल कैंसर विंग में भंवरी देवी नाम की 2 महिला मरीज भर्ती थी, जिनके पति के नाम अलग अलग थे। दोनों मरीजों को खून चढ़ाया जाना था। नर्सिंग स्टाफ ने मरीज की पहचान करते समय पति का नाम और दूसरे पहचान नहीं देखे, जिससे दूसरी भंवरी देवी के लिए मंगवाया गया ब्लड पहली भंवरी देवी को चढ़ा दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में जांच की बात कही है। ब्लड ग्रुप पेशेंट का था, उसके विपरीत ब्लड ग्रुप लगाया गया और जैसे ही लगाया उसको तुरंत हटा भी दिया गया। थोड़ी बहुत पेशेंट को प्रॉब्लम हुई पर उसको हम लोगों ने मैनेज कर लिया इमीडिएटली, तो कोई भी किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। और जिन लोगों ने इस तरह से किया है स्टाफ को, तो तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल में मैंने कैंसर डिपार्टमेंट ही था, कमेटी वहां भी बनाई है, यहाँ भी है, सरकार के स्तर पे भी मैं इसकी रिपोर्ट भेज रहा हूँ। इस घटना के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष वेद व्यास अस्पताल पहुंचे और पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। बाद में जब प्रिंसिपल मौके पर पहुंचे तो उनके सामने भी लापरवाही को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई। राहत की बात यह है कि गलत खून चढ़ाने के मामले में राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट मांगी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। किया है, जिसमें ठेकेदार कंपनियों के मालिक, लाइजनर और पीएचईडी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। जल जीवन मिशन में एसीबी का एक्शन जारी। आरोपी पदमचंद जैन का बेटा भी गिरफ्तार। एसीबी की एसआईटी के हत्थे चढ़े 5 आरोपी। गणपति ट्यूबवेल कंपनी का प्रोपराइटर महेश मित्तल का बेटा हेमंत मित्तल, श्याम ट्यूबवेल का मैनेजर उमेश कुमार शर्मा, पीएचईडी का पूर्व लेखाधिकारी गोपाल कुमावत और श्याम ट्यूबवेल के मालिक पदमचंद जैन का बेटा पीयूष जैन। जी हां, इन 5 आरोपियों को एसीबी की एसआईटी ने 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार किया है, जिसकी कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि इस घोटाले की एक परत को हटाया जा सके। एसीबी इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ पहले ही चार्जशीट पेश कर चुकी है, जबकि गिरफ्तार 5 आरोपी चालान पेश करने के बाद फरार हो गए थे, जिन्हें जयपुर के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया। इस बीच एसआईटी ने जयपुर में पीएचईडी दफ्तर में छापेमारी की। एसीबी एसपी महावीर सिंह राणावत के मुताबिक जरूरी दफ्तर से कागजात उठा लिए गए हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच की जाएगी।
जेजेएम मिशन में छापे नहीं थे, हम जानकारी करने आए थे, कागजात वगैरह डॉक्यूमेंट्स और कुछ बयान वगैरह लेने हैं, उस बारे में हम जानकारी करने आए थे। तो जानकारी हमने चीफ इंजीनियर साहब से मिले, अजय जी से, उन्होंने हमें जो जानकारी दी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, उसको हमने कागज दे दिए हैं, उसके रिवर्स में इनको जब पेपर मिलेगा तो उसके आगे कार्रवाई करेंगे। सर, क्या इस आपने जो कागज यहाँ से इकट्ठे किए हैं वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? क्या उनके अंदर कुछ प्राइमरी जानकारी मिल पाई है जो आप? हाँ, बिल्कुल है, उसमें बिल्कुल है, प्राइमरी जानकारी भी है, अच्छी जानकारी है उसमें, और दो रिपोर्ट्स आ जाए, जांच रिपोर्ट हमारे पास, इसके बाद आपको लगता है इसकी जांच के बाद में काफी? हाँ, बिल्कुल खुलेगा, बिल्कुल खुलने की पूरी संभावना है, हम पूरा प्रयास करेंगे। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी 2023 में दर्ज केस नंबर 215/23 के आधार पर की गई है, जिसमें आरोप है कि इस मामले में हुई गिरफ्तारी श्याम ट्यूबवेल कंपनी के प्रोपराइटर पदमचंद जैन और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के प्रोपराइटर महेश कुमार मित्तल ने PHED बहरोड़ खंड के पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मायालाल सैनी, नीमराना उपखंड के सहायक अभियंता राकेश चौहान और जूनियर इंजीनियर प्रदीप कुमार से मिली भगत कर जल जीवन मिशन के 2 टेंडर हासिल किए थे। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन में हुए घोटाले की पहली परत ACB ने ही खोली थी। साल 2023 में ACB ने आरोपियों को PHED अधिकारियों से 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेते देते पकड़ा गया था। सूत्रों की माने तो मामले में आरोपियों पर काम में गंभीर अनियमितताएं बरतने, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने, मानी ढंग से मेजरमेंट बुक भरकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की, जिन्हें विभागीय अधिकारियों ने मिली भगत से मंजूरी दी। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ACB के पास आरोपियों की बातचीत के सबूत भी है। जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मकसद हर ग्रामीण घर तक नल के जरिए सुरक्षित और शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, जिसे साल 2019 में केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। लेकिन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस मामले में ED ने पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को भी गिरफ्तार किया था, जो करीब 7 महीने जेल में रहने के बाद हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए थे। हालांकि ACB की चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। बहरहाल जांच जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कौन ACB की जांच के दायरे में आता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करेंगे हनुमानगढ़ से बड़ी खबर की, जहां राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। मुख्य आंदोलनकारी महंगा सिद्धू को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। 19 नवंबर को महंगा सिद्धू को गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट से इन्हें जमानत मिल गई है। नाकाबंदी तोड़ने, राज्यकार में बाधा पहुंचाने का केस इनके ऊपर दर्ज हुआ था। पुलिस ने महंगा सिद्धू को गिरफ्तार किया था। 19 नवंबर को पुलिस ने अल सुबह टिब्बी में रेड मारी थी और कई आंदोलनकारियों को उस दिन गिरफ्तार किया गया था। अन्य आरोपियों को भी इसमें जमानत मिल चुकी थी और अब महंगा सिद्धू को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। फिलहाल अभी अस्थायी रूप से इस पर रोक लगाई गई है, क्योंकि इसमें आपने देखा कि जिस तरह से 10 तारीख को यहाँ पर भीषण आंदोलन देखने को मिला था, उग्रकाली प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला था। किसानों के द्वारा लगभग 4000 किसान यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगजनी की थी। फैक्ट्री के अंदर भी, फैक्ट्री के बाहर जो गाड़ियाँ रखी थी उसमें भी आगजनी, 10 गाड़ियों को आके हवाले किया था। पुलिस की एक जीप को आके हवाले किया था, एक JCB को आके हवाले, एक JCB में तोड़फोड़ की थी। और हालांकि मुख्य आंदोलनकारी जो था महंगा सिद्धू, उसको हाईकोर्ट से जमानत मिली थी जब पुलिस ने रेड मारी थी और उसमें कई सारे लोगों को और गिरफ्तार किया गया था, जिसको पहले ही जमानत मिल चुकी है। लेकिन आज महंगा सिद्धू को जमानत। और चलिए कोटा से भी बड़ी खबर है। निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेन में धुआं उठा है। ट्रेन के नीचे से धुआं उठते देख यात्रियों में हड़कंप मच गया है। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल सूचना नहीं मिली है। घटना के बाद अफरा तफरी मची है। सूचना मिलते ही अधिकारियों ने ट्रेन रोक दी है। रेलवे टीम ने आग पर काबू पाया है। ब्रेक सिस्टम में तकनीकी खराबी से यहाँ पर आग लगी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पे यही है कि किसी के हताहत होने की यहाँ पर सूचना नहीं है। ब्रेक सिस्टम में तकनीकी खराबी होने की वजह से यहाँ पर ट्रेन में धुआं उठने लगा और जैसे ही धुआं देख यात्रियों में हड़कंप मच गया, हलचल बढ़ गई, यात्रियों में पैनिक हो गए। लेकिन फिलहाल रेलवे टीम ने आग पर काबू पा लिया है। सूचना मिलते ही अधिकारियों ने ट्रेन रोक दी। रेलवे की टीम वहां पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया है। ब्रेक सिस्टम में तकनीकी खराबी से ये आग लगी थी। कोटा से बड़ी खबर है, निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेन में
ये धुआं उठा। बड़ी संख्या में कथा सुनने के लिए जो भक्त पहुंचे थे, तालियों से गड़गड़ाहट से पंडाल पूरा गूंज उठा। देवकीनंदन ठाकुर ने सीएम के सामने बात रखी है। बात यह है कि ब्रज जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर मांस मदिरा नहीं होनी चाहिए, वो मुक्त करने की उस रास्ते को मांग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की। भागवत कथा में मुख्यमंत्री भजनलाल पहुंचे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी का ये भागवत कथा था और उसी कथा में सम्मिलित हुए हैं सीएम। तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए, जब मुलाकात की तो देवकीनंदन ठाकुर जी ने अपनी भी बात रखी कि ब्रज जाने वाले रास्ते को मांस मदिरा मुक्त होना चाहिए, मुक्त करने की मांग यहां पर रखी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रोशन, सीएम भागवत कथा में पहुंचे और वहां पर क्या मांग रखी गई, बड़ी खबर है, ये बताइए जरा विस्तार से। ये देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो आज मानसरोवर स्थित भागवत कथा में जहाँ पर पहुंचे थे, देवकीनंदन जो ठाकुर है उनकी भागवत कथा में, जैसे राजस्थान से ब्रज जाने वाले रास्ते को जो मंदिर है उससे जो है मांस मदिरा मुक्त करने की जो है वो मांग रखी गई है कि जो राजस्थान जाने वाले जितने भी जो तीर्थ यात्री वगैरह हैं, जो ब्रज जाते हैं, मथुरा वृंदावन जाते हैं, इस दौरान इस रूट के ऊपर जो मांस मदिरा की जो दुकानें हैं उनसे जो है वो मुक्त किया जाए। ये जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने किस तरीके के जो प्रस्ताव रखा गया, इस दौरान जैसे ही ये कथावाचक देवकीनंदन जी ठाकुर ने ये जब मांग रखी तो उस दौरान कहा जा सकता है कि पंडाल के अंदर जो है वो तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो देखी गई। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संभवतः इस प्रस्ताव के ऊपर जो है विचार कर जो है वो फैसला ले सकते हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो श्रद्धा और जो आस्था जो है वो देखी गई है। जिस तरीके से श्रीनाथ जी मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो आस्था है, उनके सामने जिस तरीके का जो प्रस्ताव रखा गया, तो इसके सामने कहा जा सकता है कि ये जो है वो अमल में लिया जा सकता है। ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक प्रस्ताव देवकीनंदन ठाकुर जी की तरफ से सीएम के सामने रखी गई कि ब्रज जाने वाला जो रास्ता है उसे मांस मदिरा से मुक्त होना चाहिए। और जिस तरह से सीएम भजनलाल की जो छवि है, जो उनका नेचर है कि वो श्रद्धा से परिपूर्ण रहते हैं। आप देखिए, अधिकतर वो मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, कोई शुभ काम अगर शुरू करना होता है तो वो जाते हैं भगवान के सामने माथा टेकते हैं। तो आज भागवत कथा थी देवकीनंदन जी के ठाकुर जी का, और उसी भागवत कथा में आज गए थे, उन्होंने मुलाकात भी की और उसके बाद उन्हीं के सामने देवकीनंदन ठाकुर जी ने सीएम के सामने प्रस्ताव रखा कि ब्रज जाने वाला रास्ता को मांस मदिरा से मुक्त होना चाहिए। और लगभग उम्मीद यही जताई जा रही है कि सीएम इस प्रस्ताव पर आगामी दिनों में एक्शन ले सकते हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बात करेंगे नागौर की, जहां अलाय को पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर कल निकाली गई जन आक्रोश रैली के बाद 24 गांवों के ग्रामीण कल से ही नागौर से पशु प्रदर्शनी मैदान में धरने पर बैठे हैं। इस मामले में ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन में हमारी मांग नहीं मानी गई तो हमें मरना पड़ा तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि राज्य सरकार को इस मामले में अपना फैसला बदलना तो पड़ेगा। अगर नहीं बदलती है तो 23 दिसंबर को मेड़ता में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। पंचायत समिति बनाने के लिए हेडक्वार्टर अलाय रखने के लिए कल धरना दिया था। 36 कौम के लोग 26 ग्राम पंचायत के सभी लोगों ने सहमति जताई और सभी लोग यहाँ शामिल हुए और बड़ा आंदोलन हुआ। अभी तक हम रात को भी यहीं थे, अभी धरना दे रहे हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अलाय को पंचायत समिति बनाया जाए। जन भावना यही कहती है। अलाय की जगह नई जो पंचायत समिति नागौर से जो अलग की।
प्रदेश में आज अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। कोटा, अलवर, झुंझुनू, बारा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर बड़ी कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ हुई है। पहली तस्वीर कोटा की है, जहां संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल परिसर के आसपास के इलाकों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इस दरमियान नयापुरा थाना पुलिस और महिला कमांडो का भारी जाब्ता तैनात रहा। वहीं अब दूसरी तस्वीर अलवर शहर की है, जहां नगर निगम और नगर विकास न्यास ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। शहर के बिजली घर चौराहा स्थित तिकोने पार्क में लंबे समय से हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। जबकि तीसरी तस्वीर झुंझुनू की है, जहां पर केड ग्राम पंचायत के राजस्व गांव खटकल, नंगली निर्वाण और कीरपुरा गांव में काटली नदी के पास जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया गया है। उसी तरह बारा में भी देखिए वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। सबसे बड़ी जेल है जयपुर की सेंट्रल जेल। इसे सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है पूरे प्रदेश में। मैं आपको पीछे की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं ये सेंट्रल जेल है और ये जेल इसलिए सुर्खियों में रहती है पूरे प्रदेश भर के अंदर कि यहाँ पर आए दिन कैदियों के पास में मोबाइल मिलने का मामला सामने आता रहता है। और आज उस समय हद हो गई जब एक साथ 5 मोबाइल एक बैरक में मिले। और अब तक पिछले कुछ दिनों के मोबाइल्स को काउंट किया जाए तो इन मोबाइल्स की संख्या 60 तक पहुंच चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना मिली भगत के एक जेल के अंदर अब तक क्या 60 मोबाइल पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ एक एफआईआर करवाई जाती है, वो भी लालकोठी थाने के अंदर। आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि जेल के अंदर ये मोबाइल पहुंचते कैसे हैं। इस जेल के अंदर हाई प्रोफाइल और खूंखार कैदी बंदी है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जेल के अंदर आए दिन मोबाइल मिलने का सिलसिला और जांच के नाम पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर।